ये हमारे माशरे में बात बात पर झूठ बुलवाया जाता है। भाई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, अब उसके कलेजे के टुकड़े हो गए, दिल का मतलब बेचारे का वो चूरा हो गया, दिल तोड़ डाला, और अब आप ऊपर से पूछते हो मेरी बात बुरी तो नहीं लगी। अब वो आपके शर से बचने के लिए बोल रहा है, नहीं इसमें बुरी बात क्या लगनी है, आप नाराज तो नहीं है? नहीं, इसमें नाराजगी क्या बात है, हालांकि ऐसा खार खा गया कि तू मेरे हाथ में तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और अब वो मुझसे बेचारे को अब खामा का झूठ बुलवा रहे हैं। अच्छा, दो आदमी बात कर रहे हैं तो तीसरा आ धमकता है, मैं आपकी बातों में मुखिल तो नहीं हुआ। अब ये कि ठीक ठाक मुखिल हुआ भाई को, हम दो बात ऐसा अच्छा मौजू लेकर बैठे थे, तुम टपक पड़े और अब ऊपर से पूछ रहे हो कि मुखिल तो नहीं हुआ। यार कोई बोलेगा नहीं मुखिल हुआ, वहां भी झूठ बोलेंगे, अरे नहीं कोई मसला नहीं है, आपके आने से तो बड़ी खुशी हुई। अगर कोई अखलाक के तौर पर बाबा मुश्ता तो है ना, ठीक है आप एक निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी अचानक आ जाएगा तो क्या ये अच्छा पूछेगा नहीं यार वो मतलब मादरत में आपकी बातों में मतलब मुखिल तो नहीं हुआ, या मतलब कोई आदमी किसी के यहाँ खाने पर है तो उसको पूछेगा नहीं अखलाकी तौर पर यार आपको खाना तो अच्छा लगा नहीं लगा, चाय अच्छी लगी नहीं लगी, अब ये भी ना पूछे तो फिर क्या पूछे। नहीं, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि 3 बार बोले कि खाइए और लीजिए, भाई लीजिए ना, पर 3 बार। अब ज्यादा बोलो अगर वो है पेट का कुफले मदीना वाला तो बेचारे का पेट का कुफले मदीना टूटा। अच्छा, फिर यह कि आपका खाना वो बड़ी मुश्किल से निगल रहा है, बेचारा उसके हलक से नीचे आता नहीं, ऐसा बदमजा है। अब आप उस पर बार बार इसरार किए जा रहे हैं, बल्कि अक्सरियत तो ये होती है कि अपने हाथ से निकाल कर उसकी प्लेट में ठोक देते हैं। अब वो बेचारा मतलब जबरन कहरन खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल उसका हाई है, लिपिड प्रोफाइल उसका डिस्टर्ब है, शुगर का मरीज भी है साथ में, और आपने वो मीठा चम्मच भर के जर्दे का डाला तो वो उसके सीने में बेचारे के जलन है, एसिडिटी का मरीज है, आपने भर भर के वो शोरबा उसमें डाला गर्म मसाले का, मतलब आप उसको मजबूर करके खिलाया। अब यार आप ये कौन सी मेहमान नवाजी कर रहे हो, या मतलब यह कि मरज नवाजी कर रहे हो, या डॉक्टर नवाजी कर रहे हो यार। अब इसको दवाएं खानी पड़ेंगी क्योंकि ये इसको इतना खिला दिया आपने जबरदस्ती। तो इसलिए इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि बहुत अक्लमंद थे, 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, तो और बहुत बड़े सूफी थे, सूफी बासफा थे, आलिम बाअमल थे। तो इन्होंने नफ्सियात परखी और लिख दिया कि 3 से ज्यादा मत पूछो, बार बार पूछोगे तो मुरुवत में ज्यादा खा लेगा, फिर फंसेगा। तो ये आजकल का दामाद को समझाओ ना। दामाद नहीं खाता ज्यादा, दामाद वो रिजर्व रहता है। दामाद ज्यादा खाता नहीं है, मगर दामाद को पूछना बहुत ज्यादा पड़ता है, खाता बहुत कम है, ये पूछते बहुत ज्यादा है। अगर इसको कम पूछो खाता वैसे ही कम है, मगर बोलता पूछो मुझे ज्यादा, उसको डालोगे नहीं बोले डाला नहीं, पूछा नहीं तो बोलो पूछा नहीं, ससुराल वालों को नाराज हो जाएंगे। तो ये 3-4 दफा क्या 12-12 दफा पूछो बाबा, आपको पता है 12-12 दफा वो फिर भी गिबतें होती हैं कि हमको मान नहीं दिया, इसका क्या हल निकालोगे आप फिर? ये तो देखो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि वो इसका हल तो मदनी माहौल, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ, मदनी काफिलों में सफ़र करें तो इंशाअल्लाह सब सीख जाएंगे। अब एक ही निश्चित में अब मैं दामाद को भी सेट कर दूं तो दुल्हन कौन सा खाती है यार, वो तो खाली चुगती है, क्या करें इसका इलाज। और अब यह कि अगर वाकई शर पहुँचने का खौफ है तो ठीक है 112 बार पूछो, 3 बार से ज्यादा पूछना कोई हराम तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। इमाम गजाली ने सिर्फ मशवरा ही दिया है, तो आपको लगता है कि 3 बार से ज्यादा अगर नहीं पूछूंगा तो ये मेरी गिबत में पड़ेगा, तो ठीक है 103 बार पूछ लो, शरीयत की इजाजत मौजूद है कि इसको गुनाह कबीरा से बचाओ, गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गिबत करेंगे ना गिबत सुनेंगे, मोहब्बतों के मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।